हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वे टू इंग्लिश। फ्रेंड्स, हम सबका चैनल है ये और आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। मेरी भी अच्छी तैयारी चल रही है। मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ वीडियोस को इम्प्रेसिव बनाने की, ताकि आप लोगों को मज़ा आए देखने में और मज़ा आए पढ़ने में भी। तो आज हम इज़-एम-आर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आ गई हमारी फर्स्ट स्लाइड हमारे सामने। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, आज हम लोग इज़-एम-आर 3 ज़रूरी बेसिक प्राइमरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब देखने वाले हैं। तो आप लोगों को पता होगा इनका यूज़ करना कैसे है, लेकिन मैं फिर भी आपको अपने तरीके से कुछ और बताना चाहती हूँ। और इसके बेसिक फैक्ट्स हम देखेंगे, जो आप एक बार देख लेंगे तो फिर आप भूलेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को, व्हेन दे ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश, वो काफ़ी सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो हमें इन एरर्स से बचते हुए अपनी इंग्लिश को बहुत ही प्रॉपर बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में पहला है जो हमारा, वो है वर्ब टू बी, मतलब है, जो है ना, जो हैबिचुअल हो सकता है, हैबिट हो सकती है, उसके बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं कि हैबिट है या कुछ चीज़, कुछ आदत है किसी की, या कोई एक प्रोसेस है, वो सब देखेंगे। तो इज़ का मतलब होता है ना। और इसको हम यूज़ करते हैं सिंगुलर, मतलब एक वचन के लिए। बहुवचन में हम इसका यूज़ नहीं करते। तो चलिए इसके बेसिक फैक्ट्स समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, शोज एक्शन इन प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस। ये जो है इज़, ये हमेशा प्रेजेंट में यूज़ होता है, पास्ट के लिए वॉज यूज होता है, आप लोगों को पता ही है। ये प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है और कंटिन्यूस को भी बताता है। अगर कोई कंटिन्यू में एक्शन हो रहा है उसे भी बताता है। जैसे ही इज़ वॉकिंग, शी इज़ स्लीपिंग, शी इज़ अ गुड गर्ल, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। ठीक है, ये उसकी क्वालिटी है ना। ये मिट्टी नहीं है, ख़त्म नहीं हुई है, ये है, उसी चीज़ को ये बता रहा है। टू बी का मतलब है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, शोज द नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ये हमको नंबर बताता है। नंबर में भी कौन सा नंबर? सिंगल। हमको पता है कि इज़ का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर या एक वचन के लिए किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है ना। शी इज़, ही इज़, राधा इज़, मोहन इज़, है ना, सिंगुलर के लिए। फिर है ऑलवेज यूज फॉर सिंगुलर थिंग्स और पर्सन्स। हमको ये चीज़ भी समझ में आ गई है कि इसका यूज़ सिंगुलर पर्सन या सिंगुलर चीज़ के लिए ही किया जाता है ना। फोर्थ पॉइंट है यूज टू फ्रेम क्वेश्चंस ऑल्सो। इससे सवाल भी बनते हैं, क्वेश्चंस भी बनते हैं। कैसे? जैसे इज़ ही एब्सेंट टुडे, क्या वो एब्सेंट है आज, है ना। इस तरह से मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स और सेंटेंस भी बताऊंगी, ठीक है। फिर है यूज्ड विथ। अब ये किसके साथ यूज़ होता है, ये चीज़ भी आपको माइंड में फीड करके रखनी है। ही के साथ यूज़ होता है, शी के साथ होता है, इट के साथ होता है, और एनी नेम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी सिटी कंट्री का नाम, उसके साथ में इज़ का प्रयोग होता है और बाकी चीज़ों में इसका प्रयोग नहीं होता। तो आप लोगों के लिए ये वर्क रहेगा कि ये आज की क्लास के अकॉर्डिंग आप लोगों को इज़-एम-आर के 5 सेंटेंस बना के मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये कितना समझ में आया। नेक्स्ट हम चलते हैं एम पे। एक चीज़ बहुत क्लियर है, एम का यूज़ आई के साथ ही होता है ना। एम मतलब हूँ, मैं हूँ के लिए यूज़ होता है के लिए नहीं होता, हूँ के लिए होता है।
हूँ, मैं हूँ। अब देखते हैं इसके फैक्ट्स क्या क्या है। पॉइंट नंबर 1 है शोज एक्शन इन प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस। ये भी प्रेजेंट में और कंटिन्यूस में, मतलब लगातार में जो कोई काम चल रहा है और प्रगति पे है जो कार्य, और जो प्रेजेंट वर्तमान में चल रहा है उसे बताता है ना। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। आई एम राइट नहीं आएगा, मैं लिखता हूँ नहीं आएगा। आई एम राइटिंग मतलब प्रेजेंट और कंटिन्यूस दोनों को बताता है एक साथ। सेकंड पॉइंट है शोज फर्स्ट पर्सन ओनली। बस ये फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं हूँ, मतलब आई। फर्स्ट पर्सन आई है तो सिर्फ फर्स्ट पर्सन को बताता है ये। अगर एम है तो आपको उसका यूज आई के साथ ही करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है ऑलवेज यूज विथ पर्सनल प्रोनाउन। अब आई पर्सनल प्रोनाउन है तो पर्सनल के ही साथ यूज होगा ये, है ना। फिर है यूज टू फ्रेम क्वेश्चंस ऑल्सो। अब ये एम भी क्वेश्चन बनाता है, सारे हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन बनाने का काम करते हैं। एम आई राइटिंग मतलब सपोज कोई किसी को ब्लेम कर रहा है तो वो पूछता है क्या मैं लिख रहा हूँ, देखा तुमने, लाइक दिस, एम आई राइटिंग। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में है जो पॉइंट है वो है ओनली यूज विथ आई। तो ये एम जो है केवल आई के साथ प्रयोग होता है ना, ये किसी और चीज़ के साथ प्रयोग नहीं होता है। देखिए मेरा टारगेट उन लोगों को या उन बच्चों को पढ़ाना है जो टोटली हिंदी मीडियम के हैं, है ना, और उन लोगों को बेसिक से कुछ चीज़ें नहीं पता हैं, जैसे उनको बुक्स मिल जाती हैं पढ़ने के लिए पर बेसिक पता ही नहीं है। तो मुझे पता है कि मैंने ये जो प्लेटफॉर्म पर जो काम शुरू किया है इसको प्रोग्रेस होने में टाइम लगेगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे लोग हैं तो वो मेरे वीडियोस को यूज़लेस समझते हैं। तो कोई इश्यू नहीं है उसमें, बस मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग वीडियो देखते हैं वो उन लोगों तक ये वीडियोस पहुँचाएं जो बेचारों को इंग्लिश नहीं आती है, या जो लोग हेल्पलेस हैं, जो नहीं पढ़ सकते कहीं जाकर या कोचिंग से, और जिनके पास एंड्रॉयड है, आप उन लोगों की मदद कीजिए। नहीं तो आप खुद ऐसा कुछ कीजिए कि मेरे वीडियोस उन तक पहुंच सकें, है ना। क्योंकि देखिए हिंदी मीडियम को पढ़ाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, वो भी इस तरीके से कि उनको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैंने इसी चीज़ को टारगेट करके अपने वीडियो स्टार्ट किए हैं, नहीं तो आज तो इतने मुझसे ज़्यादा इंग्लिश में अच्छे लोग या टीचर्स हैं जिनकी इतनी परफेक्ट इंग्लिश है और वो लोग पढ़ा रहे हैं, बट वो लोग सिर्फ इंग्लिश मीडियम को पढ़ा सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए काम करना बहुत कठिन है और मुझे पता है कि ये कठिन है, इसीलिए मैं कर रही हूँ, है ना। अपने टारगेट को पूरा करने के लिए मुझे टीचर बनना था, मुझे उन लोगों के लिए टीचर बनना था जिनको मैं अपनी सही सर्विस दे सकूं, ज़रूरत है जिन्हें उन्हें दे सकूं। वरना इंग्लिश के बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। तो बस आप लोगों से मेरा यही कहना है कि उन लोगों तक आप ये वीडियोस पहुंचाइए जिन्हें ज़रूरत है। तो इसी बात के साथ हमारा अगला पॉइंट आ गया है आर, ARE। अब हमको पता है कि ये आर सिंगुलर के साथ यूज़ नहीं होता, प्लूरल के साथ यूज़ होता है, और नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 1 शोज एक्शन इन प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस। भाई ये भी प्रेजेंट और कंटिन्यूस में एक्शन बताता है। दे आर राइटिंग, दे आर डांसिंग, वी आर गोइंग, है ना। तो दे आर गुड डांसर्स, ये हुई चीज़, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इट शोज सेकेंड एंड थर्ड पर्सन ओनली। अभी आर आई के साथ यूज़ नहीं होगा या ही और शी के साथ नहीं होगा, ये थर्ड पर्सन के साथ मेनली यूज़ होगा, है ना। दे आर राइटिंग, दे आर गोइंग, ठीक है, वी आर डूइंग, ठीक है। अब मैंने सेकेंड पर्सन इसलिए लिखा क्योंकि इसमें वी भी इन्वॉल्व हुआ है। वी में मैं तो फर्स्ट हो गई और आप लोग हो गए तो वो सेकेंड पर्सन बन गया, थर्ड तो दे आर बना, है ना। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है।
इसके बाद में है ऑलवेज यूज विथ प्लूरल्स। हमको अभी पता चला है कि वे लोग आ रहे हैं, हमें अभी पता चला है कि वे लोग आ रहे हैं। वी केम टू नो नाउ दैट दे आर कमिंग। तो ये प्लूरल के साथ ही यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद में यूज टू फ्रेम क्वेश्चंस ऑल्सो। अब मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया कि सारे वर्ब्स क्वेश्चन बनाते हैं। तो आर दे गोइंग टुडे, हाँ, आर वी नॉट डूइंग आवर वर्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके बाद में है ओनली यूज विथ। अब ये आर जो है ये किस किस के साथ यूज होता है? वी के साथ यूज होता है, यू के साथ यूज होता है और दे के साथ यूज होता है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि शोज सेकेंड एंड थर्ड पर्सन ओनली, तो सेकेंड पर्सन में यू आता है, आप लोग जानते हैं। तो यू के साथ आर का ही यूज होता है ना। फ्रेंड्स, कोशिश तो मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छी कर रही हूँ। आई डोंट नो कि व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए काम करना है और इसी हिसाब से मैंने अपने वीडियोस बनाए हैं। अब अगर ये लॉकडाउन अभी खुल गया होता तो काफ़ी कुछ इजी हो जाता उन लोगों को पढ़ाने के लिए। स्पेशली अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ मैं, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो वीडियोस देखते हैं। उन लोगों की मेन फरमाइश थी कि मैम हमको आपसे इंग्लिश कैसे भी सीखना है, पर प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों के पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड्रॉयड यूज़ नहीं कर पा रहे। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि होंगे आपके पास मेड वगैरह होंगी और ऐसे लोग, क्योंकि 90% आजकल सबके पास एंड्रॉयड हो गए हैं तो उन्हें पता नहीं है। तो आप ये वीडियो शेयर कीजिए। देखिए, अगर नोबल वर्क करेंगे तो रिजल्ट भी नोबल ही मिलेगा, और टीचिंग या नॉलेज देने से नोबल तो कुछ हो ही नहीं सकता। माफ़ कीजिए, आज बातें ज़्यादा हो रही है क्योंकि मुझे फिर पढ़ाते पढ़ाते टाइम मिल नहीं पाता कि मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर सकूं। एनीवेज़, मैंने अपना एक नया चैनल बनाया है, उस पर मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ और कुछ टॉपिक्स पे हम बातें किया करेंगे। तो बहुत जल्दी लॉन्च करूँगी उसको मैं। सो विश मी लक फॉर दैट। और इस तरह इज एम आर को आज हमने कंप्लीट किया। कल हम वॉज ऑफ वर को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। तो बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियोस को देखते रहिए, नॉलेज गेन कीजिए, नॉलेज को शेयर कीजिए। मेरा जो थीम है मेनली वो ये है कि गेट टू गिव, मतलब लो ताकि आप दे सको, है ना, बांट सको, इसीलिए। तो बस आज इतना ही, बहुत सारी बातें हो गई। थैंक यू सो मच।